एक सैनिक के कृत्य के लिए सेनापति जिम्मेदार होता है, तेजस्वी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और तेजस्वी जी के जो दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए जहां नारी के लिए इतने तरह गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता हो सकता है कि उन्हीं के उकसाने पे कहा जा रहा हो। और मैं तो कहना चाहती हूं कि एक नायक होने की तरह, एक सेनापति होने की तरह, उन्होंने सुना या नहीं सुना, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। चिराग जी से, आदरणीय से, उनकी माता जी से क्षमा मांगनी चाहिए। हमें इस तरह के तात्कालिक मुद्दों की आवश्यकता नहीं है असर डालने के लिए, परंतु हमारे लिए क्योंकि मोदी की गारंटी ही पर्याप्त है। परंतु चूंकि महिलाओं का अपमान हुआ है तो निस्संदेह जमुई की महिलाएं भी मर्माहत हैं इस बात से, उन्हें पीड़ा है इस बात की। हर महिला अपमान महसूस करेगी और इसका असर नजर आएगा। हम आदरणीय राज्यपाल जी से बात कर सकते हैं, महामहिम से आगे भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक नारी का अपमान है। इस तरह की परंपरा कहीं भी जीवित नहीं रहना चाहिए, और अगर वो खड़े होने का, सिर उठाने की कोशिश करती हैं ऐसी ताकतें, तो उनका सिर कुचला जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल जमुई में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे थे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए, और इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान की मां के लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, गाली दिया। और ये वीडियो जो है इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, और इसको लेकर के बिहार में राजनीति भी काफ़ी गरमाई हुई है। और आज बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे थे। कार्रवाई को लेकर के क्या बातचीत हुई है, क्या आगे हुआ है प्रोसेस, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं अनामिका सिंह पटेल जी। क्या कहेंगे, आज आप लोग पहुंचे थे, बीजेपी मोर्चा, महिला मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंची हुई थी, क्या प्रोसेस हुआ है इसको लेकर? आज एनडीए गठबंधन के तमाम दलों की प्रवक्ता बहनें या पैनलिस्ट बहनें, हम लोग चुनाव आयोग में गए थे इस बात के लिए। जब गाली दी जा रही है आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी को, तो हमारे एनडीए गठबंधन के आदरणीय साथी हैं इसलिए नहीं, उनकी माताजी को गाली देने का अर्थ है भारत की एक एक नारी का अपमान किया जा रहा है। ये भारत भूमि का अपमान है, सनातन की भूमि, जहाँ कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। और इस तरह के निकृष्ट शब्दों का जब उपयोग किया जा रहा है और तेजस्वी जी उस मंच पर मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक सैनिक के कृत्य के लिए सेनापति जिम्मेदार होता है, तेजस्वी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और तेजस्वी जी के जो दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए जहां नारी के लिए इतने तरह गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता हो। चिराग पासवान ने भी देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद मंच पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ये नहीं कहा। क्या लगता है? और लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने इनकार किया है, वो बोल रहे हैं हम कुछ सुने ही नहीं है। देखिए, ये उन्हीं राबड़ी जी के आदरणीय के पुत्र हैं जिन्होंने तात्कालिक महामहिम के लिए कह दिया था कि लंगड़े की एक टांग टूटी है, मैं दूसरी भी तोड़ दूंगी। जिनकी बहन मीसा भारती कहती हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जेल में होगा। जिनकी छोटी बहन और भी आगे बढ़कर अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में ये कहना कि उन्होंने सुना नहीं था, बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं, इनके लिए बहुत स्वाभाविक है। इस तरह की अमर्यादित, गंदी और निकृष्ट भाषा इनके लिए बहुत स्वाभाविक है, और हो सकता है कि उन्हीं के उकसाने पे कहा जा रहा हो। और मैं तो कहना चाहती हूं कि एक नायक होने की तरह, एक सेनापति होने की तरह, उन्होंने सुना या नहीं सुना, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। चिराग जी से, आदरणीय से, उनकी माता जी से क्षमा मांगनी चाहिए। कल बिहार में पहले चरण की बात करें तो 4 लोकसभा सीट जो है वहाँ मतदान होनी है, क्या उसमें जमुई भी है? जमुई में असर दिखेगा इस बात करके जो विवाद चल रहा है इसको लेकर? देखिए, मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, तमाम हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं उनके नेतृत्व में, हमें इस तरह के तात्कालिक मुद्दों की आवश्यकता नहीं है असर डालने के लिए, परंतु हमारे लिए क्योंकि मोदी की गारंटी ही पर्याप्त है। परंतु चूंकि महिलाओं का अपमान हुआ है तो निस्संदेह जमुई की महिलाएं भी मर्माहत हैं इस बात से, उन्हें पीड़ा है इस बात की। हर महिला अपमान महसूस करेगी और इसका असर नजर आएगा। मतलब आरजेडी को नुकसान हो सकता है वहाँ से? देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। आरजेडी को इस बात का नुकसान, आरजेडी थी ही कहाँ कि उसे नुकसान होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में 400 पार कर रहे हैं और बिहार में 40 की 40 सीटें हमारी हैं, तो इस बात का कोई असर होगा और उससे हमें कोई फायदा होगा, ये एक विषय ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बढ़त बहुत आगे है। तो क्या आगे भी आप लोग कुछ और इस पे एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, हम आगे भी बात करेंगे। हम आदरणीय राज्यपाल जी से बात कर सकते हैं, महामहिम से आगे भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक नारी का अपमान है। इस तरह की परंपरा कहीं भी जीवित नहीं रहना चाहिए, और अगर वो खड़े होने का, सिर उठाने की कोशिश करती हैं ऐसी ताकतें, तो उनका सिर कुचला जाना चाहिए, क्योंकि नारी का विषय है। एक बेटे के लिए अपनी माता के विषय में इतने निकृष्ट शब्द सुनने से उसको कितना मानसिक और आत्मिक आघात लगता होगा, वो बेटा ही समझ सकता है। आप लोग भी पुरुष हैं, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। और मुझे आपसे मेरा अनुरोध है मीडिया कर्मी होने के नाते कि आप भी इस चीज़ का, आप लोगों को उपेक्षा करनी चाहिए इस चीज़ की, और आपको भी बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ बात कर रहे थे अनामिका सिंह पटेल जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ये काफ़ी शर्मनाक बात है और जनता जरूर जवाब देगी। आपने भी सुनी होगी क्या कुछ ये कह रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप लाइव भी देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।